नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। यूपी में इन दिनों डेंगू का आतंक फैला हुआ है। प्रदेश में जैसे जैसे बारिश का दौर तेज हो रहा है, डेंगू अपने पैर पसार रहा है। अभी हाल ही में फिरोजाबाद में डेंगू से कई बच्चों की मौत हुई थी। माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या 50 तक हो सकती है। वहीं अब डेंगू की दस्तक मथुरा तक पहुंच गई है। यहां भी डेंगू से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 13 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। 8 गांव में ये बीमारी पूरी तरह अपने पैर फैला चुकी है। वाराणसी, प्रयागराज का भी डेंगू से हाल बेहाल है। यहां भी लगातार बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ाकर रख दी है। यहां डेंगू को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार फॉगिंग करा रहा है। मरीजों को भी सही समय पर इलाज दिलाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी लखनऊ में डेंगू के अब तक 62 मरीज मिल चुके हैं। बात मेरठ की करें तो अब तक जिले में डेंगू के 8 मरीज सामने आए हैं। तो लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से डेंगू के ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी के कई जिलों में डेंगू का कहर देखने के लिए मिल रहा है। फिरोजाबाद, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और लखनऊ में हालात खराब होते दिख रहे हैं। अगर फिरोजाबाद की ही बात की जाए तो लगभग मरने वालों की संख्या 50 तक पहुंच चुकी है। कानपुर में वायरल फीवर के साथ साथ डेंगू, मलेरिया भी तेजी से बढ़ रहा है। डेंगू से लगातार जिले में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक शहर में 3 लोगों की बुखार से मौत हो चुकी है, जबकि हकीकत यह है कि शहर में 9 लोग बुखार के चलते दम तोड़ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अब मलेरिया और डेंगू के लिए टेस्टिंग बढ़ा दी है। सरकारी अस्पतालों का हाल सबसे बुरा है। यहाँ अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। में वायरल फीवर के साथ साथ डेंगू और मलेरिया कहर बरपा रहा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीज लाइन लगा करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तब कहीं उनको डॉक्टर देख रहे हैं। वहीं यहाँ अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। एक एक बेड में 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी कमोबेश इस तरीके की स्थितियां हैं। सभी निजी अस्पताल लगभग फुल हो चुके हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। वहां पर मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक एक गांव में, एक एक घर में कई लोग बीमार हैं। यही वजह है कि अब स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांवों का रुख करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कानपुर शहर के कई गांवों में आलम यह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पर कैंप कर रही हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कानपुर शहर में अब तक 9 लोगों की वायरल फीवर से मौत हो चुकी है, जबकि आधिकारिक आंकड़ा अगर अधिकारियों की बात की जाए तो वो केवल 3 मौतों की पुष्टि कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना ये है कि 1100 से ज़्यादा मलेरिया के सैंपल लिए जा चुके हैं। इसके अलावा 200 से ज़्यादा डेंगू के सैंपल भी लिए जा चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक 4 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं जिस तरीके से वायरल मलेरिया और डेंगू के चलते स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं चरमरा रही हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जिले के अधिकारी भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया, कानपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिरोजाबाद से प्रमेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से कन्हैया हमारे साथ है, वाराणसी से विशांत हमारे साथ है और साथ ही लखनऊ से शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम का सबसे पहले रुख करते हैं। शुभम, इस वक्त प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से डेंगू को लेकर जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। प्रशासन के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने कदम तो तमाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हालात बेहद चिंताजनक हैं। निश्चित तौर पे लगातार डेंगू से जो प्रकोप में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश भर में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में डेंगू के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके, इसको लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग ने अपने तमाम तरह के प्रयास शुरू कर दिए हैं। फिरोजाबाद की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां का संज्ञान लिया था। इसके तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसे ही डेंगू के मरीजों को समय रहते चिन्हित किया जा सके और डेंगू के मरीज ना आने पाए, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की टीमों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ तस्वीर है, जरा दिखाने की कोशिश कीजिए। छिड़काव व फॉगिंग। जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ के इस वक्त हम लोग सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं
ये लंबी कतारें सुबह से ही यहाँ पर लगी हुई हैं, जो जिनको फीवर कह सकते हैं आप, वायरल फीवर, इससे तमाम दिक्कतें जो जैसी हैं, सामान्य जो वायरल फीवर जैसी तमाम दिक्कतों के बाद ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन राहत की बात राजधानी लखनऊ में ये है कि करीब जनवरी से लेकर के अभी तक डेंगू के सिर्फ 62 से 63 मामले सामने आए हैं। अस्पताल में अभी तक एक भी मामला राजधानी लखनऊ में भर्ती नहीं है। कल 3 मामले जरूर सामने आए थे, जिनको अभी घर पर ही हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीज ना आने कम से कम सामने आ पाए और उनको बेहतर इलाज मिलने पाए, इसको लेकर के जो कोरोना की जो कोविड कमांड सेंटर थे उससे ही इन मरीजों को भी लिंक किया जाएगा। डेंगू के जो भी टेस्ट होंगे वो रिपोर्ट भी सीधा कमांड सेंटर पर पहुंचेगी और वहां पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें इन मरीजों से सीधा बातचीत कर इनके संपर्क में आने वाले मरीजों का भी टेस्ट कराएंगे। तो कहा जा सकता है कि जैसे कोरोना से निपटा गया था वैसे ही डेंगू के और ये बहुत जरूरी भी है, ये बहुत जरूरी भी है शुभम, हालात बेकाबू ना हो, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। विशांत, वाराणसी की अगर बात की जाए, वहां से क्या अपडेट है, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? क्योंकि हॉस्पिटल्स में इस वक्त मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है डेंगू के। देखिए, अगर वाराणसी की बात करें तो 108 मरीजों जो डेंगू के मरीज हैं उनकी पुष्टि हो चुकी है और करीब करीब 800 मरीज ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं। इस वक्त हम लोग मंडलीय चिकित्सालय के डेंगू वार्ड में मौजूद हैं और हमारे सामने आप तस्वीरें में साफ देख सकते हैं कि जो वार्ड है वो पूरी तरीके से भर गया है। तमाम जो मरीज हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनका जो इलाज है वो जारी है। यहाँ पे कुछ जो परिजन हैं मरीजों के, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सिंह। आपका कौन यहाँ पर एडमिट है? ये वाइफ है मेरी। अच्छा, कब आए थे आप लोग? हम यहाँ आए थे ट्यूसडे को, मंगलवार को। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है? मंगलवार को आए थे तो प्लेटलेट काफ़ी गिरा हुआ था, लेकिन अब 1 लाख से ऊपर पहुँच गया है, तो अब डिस्चार्ज कर दिए हैं। डिस्चार्ज कर दिया है? जी। तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है? संतुष्ट हैं आप जो यहाँ पे इलाज कराए? ठीक है, मतलब अच्छी है, ठीक, मतलब 100 में 100 नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है, और हल्का फुल्का रहता है, हल्का फुल्का तो हर जगह ही रहता है। और भी मरीज हैं, हम वहाँ पे यहाँ पर उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। सर, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सर। कौन एडमिट है? बेटा है मेरा। क्या हुआ था? तो वही अरे क्या है भाई, ये तमाम जो बिल्कुल लोग हैं यहाँ पर एडमिट हैं उनकी बातें जो हम सुन सकते हैं कि साफ तौर पर कि इलाज से हालांकि संतुष्ट हैं वो, और जो यहाँ के अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनका भी कहना है कि हमने उसके लिए प्लाज्मा जो बैंक है वो बना लिया है। बिल्कुल, हॉस्पिटल्स की तरफ से तैयारी की जा रही है इन हालात को देखते हुए। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये बयां करती हुई कि इस वक्त क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल के अंदर। करें या मथुरा की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू को देखते हुए। अस्पताल की क्या कुछ तस्वीर है, जरा दिखाइए वहां से। देखिए, बताएं कि मथुरा में 3 ब्लॉक हैं जहां करीब 8 गांव डेंगू मलेरिया की चपेट में है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का जो फॉर्मूला अपनाया था वो काफी कारगर रहा। इसी को लेकर मथुरा में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम वही काम कर रही है और हमारे साथ मथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो गोवर्धन उसके प्रभारी हैं, इनसे पहले व्यवस्थाओं की जानकारी करने की कोशिश करते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से चल रही है, कैसे इन लोगों ने तैयारियां की है। डॉक्टर साहब, क्या व्यवस्थाएं आप लोगों द्वारा की गई? ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगरानी समिति के द्वारा पूरे ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी रखी जाती है, जिसके अंदर बीडीओ ब्लॉक द्वारा और तहसील कार्यालय से हमें पूर्ण तरीके से सहयोग मिलता है और हमारी आशाओं की टीमें जो है वो लगातार घर पे जा जाके बुखार के मरीजों को चिन्हित कर रही है और हाउस मार्किंग कर रही है। तत्पश्चात हमारी जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम है वो वहाँ पे पहुंचकर वहाँ पे है ना मरीजों का उपचार कर रही है तथा जरूरी होने पे उनके रक्त की है ना जांच कर रही है और रक्त के सैंपल हम आगरा भेज रहे हैं, जिसके बाद में जो उनकी जांच करती है उसके तहत उनके ऊपर तत्काल गांव में जाकर और है ना वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाया जाता है। जरूरी होने पे उच्च चिकित्सालय में मरीज को भर्ती कराया जाता है। तो जो हॉस्पिटल है वहाँ तो व्यवस्था है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि गांव में टीम कैंप कर रही है, वहाँ पर ट्रेसिंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है और उनके जो सैंपल है वो फिर लैब में भेजे जाते हैं। वहाँ से जो रिपोर्ट आती है पुष्टि की, उसके बाद उनको बिल्कुल, और अलग अलग जगहों पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रमेंद्र का रुख करते हैं। प्रमेंद्र, फिरोजाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हालात हैं
जो मौत का आंकड़ा है वो लगभग 50 तक पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। सीएम योगी फिरोजाबाद खुद भी गए थे, वहां पर उनकी तरफ से हालात को देखा गया, उसके बाद सीएम की तरफ से निर्देश भी दिए गए। अगर अभी ताजा हालात की फिरोजाबाद की मैं बात करूं तो क्या कुछ हालात है वहां पर, क्या तस्वीर है, जरा दिखाने की कोशिश कीजिए वहां से। अच्छा, मैं बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो मौत का आंकड़ा है वो 50 के ऊपर, हालांकि सरकारी आंकड़ा है वो 50 तक ही है अभी, क्योंकि कल रात के बाद भी अभी तक कोई बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दिया है, लेकिन 50 का आंकड़ा है। लेकिन आंकड़ा लगभग 75 के ऊपर पहुंच चुका है। अगर ये अनऑफिशियली हम यदि बात करें और जो गुप्त सूत्रों की जो बातें हैं वो है कि लगभग 75 के ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन अभी इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर ये 100 शैय्या वार्ड जिसको इसके लिए डेंगू के लिए जो निश्चित किया गया है, वहां अभी प्रमुख जो आलोक कुमार हैं वो यहाँ आए हुए हैं। तो तरीके से अभी वो अंदर निरीक्षण कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। लेकिन मैं एक विधायक जी शायद विधायक जी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की वो पहल थी और इन्होंने ही मुख्यमंत्री को सबसे पहले मोटिवेट किया था, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ का दौरा किया था और उसके बाद सारी स्थितियों को परखा था। और उसके बाद से फिर जो केंद्र की कल टीम जो आई थी, एनसीईआरटी की जो टीम है वो भी यहाँ पर कैंप कर रही है। तो अमन, अब जो यदि देखा जाए तो इसके जो रिजल्ट होंगे वो लगभग, क्योंकि टीम जो आई है उनके भी जो हमसे उनसे बात हुई, उनके भी बयान यही थे कि लगभग 10 दिन का वक्त अभी और लगेगा फिरोजाबाद की स्थिति को काबू में लाने के लिए, क्योंकि मौत का आंकड़ा है वो पर डे 4-5 का मौत का आंकड़ा अभी भी आज की रात भी यदि बात करें तो 4 लोगों की मौत हुई है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग और जो जिला प्रशासन है दिनों का टाइम अभी भी मांग रहा है कि 10 दिनों के बाद स्थितियां काबू में रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। श्याम तिवारी का रुख करते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, कानपुर की क्या कुछ हालत है, क्योंकि वहां पर भी डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, वहां से क्या अपडेट, क्या तस्वीर वहां से श्याम? केसेस और साथ में डेंगू के केसेस चिंता बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर में अभी तक 200 लोगों की डेंगू की जांच की गई है, जिनमें से 4 डेंगू पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा इस जांच के दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी केवल यहाँ के हैलट अस्पताल में ही डेंगू की जांच की जा रही है। बाकी जो निजी अस्पताल है वहाँ पर रोक लगा करके रखी गई है, और साथ ही दूसरे जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी जाँच की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन जिस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बीमारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और तमाम ऐसे मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं जिनमें डेंगू के लक्षण है, लेकिन जांच का होने की वजह से उनकी डेंगू पुष्ट नहीं हो रहा है और उनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, शहरी इलाकों को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण इलाकों में आलम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर सभी घरों में लोग बीमार हैं, एक घर में 4-4 लोग बीमार हैं, यहाँ तक कि कई गांवों से लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया है और वे अपने रिश्तेदारियों में जाकर के रह रहे हैं, जिससे कि वो बीमारी से बच सके। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के दावे ये है कि जिन गाँवों में लगातार मरीजों की संख्या सामने आ रही है वहाँ पर अधिकारी कैंप कर रहे हैं, लगातार वहाँ पर जांच कराई जा रही है, वहाँ पर छिड़काव कराया जा रहा है जिससे मच्छर मारे जा सके। इसके अलावा जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। पीएससी और सीएससी को अलर्ट पर रख दिया गया है। जिस तरीके से हैलट अस्पताल में प्रशासन के साथ साथ शाम जरूरी है कि लोग भी जागरूक रहें, अपने घरों के आसपास गंदगी इकट्ठा ना होने दे, ये बहुत जरूरी है, साफ सफाई का ख्याल रखा जाए। हमारे साथ श्रीकेश सिंह बाल रोग विशेषज्ञ हैं, लोहिया संस्थान से वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका श्रीकेश सिंह जी जी मीडिया पर। इस वक्त प्रदेश के जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक है। अभी आपने हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स को भी सुना और वहां पर क्या स्थिति है ये भी हमारे सामने है। फिरोजाबाद के हाल देखें, हम लखनऊ के हाल देखें, मथुरा के हाल देखें, तो इस वक्त सिचुएशन जो दिख रही है वो एक बड़ी चिंता का विषय है। कोरोना के बाद अब डेंगू पांव पसार रहा है। ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप लोगों को जरा बताइए कि इसके शुरुआती लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं और बचाव का तरीका क्या कुछ है। देखिए, हम सबको पता है कि ये सारी डिजीजेस जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से संक्रमण फैल रहा है, वो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं, यानी कि संचारी किसी ना किसी माध्यम से होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ जिसका एक कोई कारण होता है, कोई वेक्टर होता है, उसको हम रोक सकते हैं अगर हम एक सामूहिक प्रयास करें, हम थोड़ा सा अगर एक्टिवली सोचें इस बारे में। तो मेरा सबसे सिर्फ एक निवेदन है, हर आदमी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाए, लापरवाही ना करे। जैसे कोरोना में हम लोग मास्क पहनने को कहते थे, फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते थे, उसी तरह से अब कुछ चीज़ें समझनी होंगी हमें इन बीमारियों की। ये बीमारियां हर साल
जो एक छोटे स्तर पे रहती हैं थोड़ी फैलती हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ कारणों से, जैसे कि हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे घर के आसपास पानी ना इकट्ठा हो। अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार आ रहा है तो उसमें कतई लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत अपने नज़दीकी जो आपके डॉक्टर हैं उनसे मिलना है, क्योंकि ये डिजीज़ रोकी जा सकती है, ये कहीं ना कहीं इससे बचाव किया जा सकता है अगर हम सावधान रहेंगे तो मेरा एक जनरल परसेप्शन है, एक ये निवेदन है सभी लोगों से कि हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से रोक सकते हैं अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरत लें। हम अपने आसपास कोई भी ऐसा काम ना होने दें जिससे कि इस डिजीज की पनपने की संभावना बढ़े, और अगर किसी को लक्षण आते हैं तो हम उसमें बिल्कुल भी देर ना करें, हम रिपोर्ट करें। देखिए, हमें समझना होगा कि चाहे डेंगू हो चाहे इंसेफ्लाइटिस हो, इनका एक प्रोड्रोम पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जिससे कि धीरे धीरे ये आगे अग्रसर होती है। जैसे डेंगू में साधारण डेंगू फीवर होता है, ज्यादातर लोगों का 5, 7, 10 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन जिनको इससे आराम नहीं मिलता है फिर वो ग्रेजुअली डेंगू हीमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम में चले जाते हैं, जिनसे बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इंसिडेंस बहुत कम होता है, लेकिन अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम इस चीज को कहीं ना कहीं डिजीज को हॉल्ट कर पाएंगे, रोक पाएंगे, और हमारे जो आउटकम होंगे, जो हमारा इलाज होगा वो बेहतर होगा, और इस तरह की हम परिस्थिति में नहीं आएंगे कि हर तरफ हम परेशान हो। तो जनता को थोड़ा सा जागरूक होके इन चीजों को ध्यान रखना होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कार्य है। पानी इकट्ठा ना होने देना, कपड़े ढंग से पहनना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, ये बहुत साधारण कुछ बचाव के हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं 50 to 70% तो डिजीज वहीं पे रोक पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, और अभी मौसम भी बदल रहा है तो जरूरत है लोगों को बहुत ध्यान देने की, और जैसा कि आपने कहा कि सिम्टम्स को इग्नोर ना किया जाए। देखिए, अब जी बिल्कुल, ये तमाम चीजें जिसका आपने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोलिए जी, ये कि देखिए मौसम चेंज हो रहा है, ये जितनी भी हमारी वायरल डिजीजेज होती हैं ये सेंसिटिविटी के हिसाब से मौसम से अपना स्वरूप चेंज करती है, जिसे हम म्यूटेशंस कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस मौसम में फिर से उनके अंदर चेंजेस आएंगे, वो थोड़े विरुलेंट होंगे, वो हमारे ऊपर उनका जो असर होगा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है आम दिनों के उसमें। तो अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा देंगे। ये चीज हमें समझनी होगी कि अगर ये एक चेन रिएक्शन होता है, जैसे हमने कोरोना में देखा कि एक व्यक्ति को हो रहा है उससे दूसरे को संक्रमण की संभावना रहती है, तो हमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को समझ के, बूझ के और उनको रोकना होगा। और अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं तो हमें तुरंत उससे अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इलाज त्वरित हमें शुरू कर देना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो एक हर फिजिशियन कहता है, हर बाल रोग विशेषज्ञ कहता है कि किसी भी वायरल चीज के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक इम्यूनिटी हर किसी की अपनी होती है, और दूसरा हाइड्रेशन। पानी की मात्रा हमें बराबर लेती रहनी है, क्योंकि वायरस का अपना समय होता है। वायरस की कोई एज सच दवा नहीं होती, वो समय से आता है, और अपना इम्यूनिटी अच्छी होगी तो समय से उसका हमारे शरीर से प्रभाव कम होता है और वो निकल जाता है, उसकी जिसे कहते हैं डेड हो जाता है। तो अगर हम अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी प्रॉपर रखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं इन डिजीजों से बहुत बेहतर तरह से लड़ पाएंगे। इन चीजों को हमें बहुत जरूरी है ये कि लोग इन सभी चीजों को समझे। अगर किसी तरह का कोई सिम्टम है तो इसको इग्नोर ना किया जाए, तुरंत डॉक्टर से सलाह ली जाए। बहुत जरूरी बातें आपने दर्शकों को बताई है, और अभी जिस तरह की सिचुएशन है उसको देखते हुए जरूरत है कि लोग जागरूक रहें, खुद का ख्याल रखें, बच्चों का भी अपने ख्याल रखें। शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े, अलग अलग जगहों से रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का भी शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।